कैसा था जम्मू, किस हिसाब से जम्मू बसा है, किस हिसाब से चला है। बारामुल्ला में बैसाखी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। सिखों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारों का दौरा किया और कीर्तन में हिस्सा लिया। बैसाखी के दूसरे दिन अकीदतमंद सिंहपुरा बारामुल्ला के गुरुद्वारा में जमा हुए। सिखों को बैसाखी की मुबारकबाद देने के लिए अक्सरियती बरादरी के लोग भी गुरुद्वारा गए। सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामुल्ला परमजीत सिंह ने कहा कि सिख बरादरी बहादुर लोग हैं और वो जहां कहीं भी हों वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की मदद के लिए तैयार हैं। सिख बरादरी के अरकान ने कहा कि वो इस खास मौके पर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे के लिए दुआ करेंगे जो अक्सरियत और अक़लियती बरादरियों के दरमियान दहाइयों से मौजूद है। बैसाखी के दिन सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ की सर्जना की थी और उस दिवस को याद रखते हुए इसकी खुशियां मनाई जाती हैं। सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक मैसेज दिया था उस दिन कि कोई भी जात, कोई भी ऊंच, कोई भी नीच, उनको उस कंसेप्ट को ही ख़त्म किया था उन्होंने। और जो हमारे पंच प्यारे आए थे वो इसीलिए हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों से आए थे। कोई उड़ीसा से था, कोई पटना से था, कोई बिदर से था, कोई महाराष्ट्र से था। तो उन्होंने एक इक्वालिटी का एक मैसेज उस ज़माने में, यानी 1600 ये 30 मार्च 1699 को ये हुआ था। तो गुरु जी ने ये मैसेज हमें पहले ही दे दिया था कि आपसी भाईचारा, इक्वालिटी में रहना है। जो आज हमारा जो बैसाखी का पर्व है ये आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो आज का दिन जो होता है ये हमारा गुरुद्वारा 6वीं पातशाही कलमपुरा सिंहपुरा में मनाया जाता है। इस दिन हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 5 प्यारों को उनको अमृत छिका के फिर खुद उनसे अमृत की पो लेके एक खासा पंथ जो तैयार किया था। आज जो ये सिखी की जो नींव है ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में रखी थी। त्राल में आज दूसरे रोज भी बैसाखी का त्यौहार मनाया गया और इस मौके पर गुरुद्वारा तिबी साहब सेमवा त्राल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बीजेपी पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने भी शिरकत की और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उधर गुरुद्वारे में अकीदतमंदों से खिताब करते हुए ठाकुर ने कहा कि त्राल फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए जाना जाता है और ये रिवायत बरकरार रखने की उन्होंने लोगों से अपील भी की। देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी जो सरदार कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और बड़ा सोचते हैं और बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व की। और जहाँ तक पंजाबी ज़बान का है ये भी एक डिमांड रहेगी और मैं ही इसका माध्यम बनूंगा। मैं गवर्नमेंट के तक ये बात पहुँचा कि क्योंकि जिस तरह से यहाँ सरदार कम्युनिटी रह रही है और ये होना भी चाहिए क्योंकि जो इनका ग्रंथ साहब आता है वो पंजाबी में आता और उनके बच्चों को पंजाबी पढ़ाना बहुत जरूरी। मेरी यही डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको सरकारी स्कूलों में राइज करके सरकारी ज़बान के तौर पर यहाँ भी लागू करें ताकि जो हमारे सरदार बच्चे हैं वो पंजाबी सीख सके और आसानी के साथ वो अपनी मजहबी किताब। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये जानकारी दी। 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी और ये 31 अगस्त को खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा आसान हो और यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए तमाम तरह इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों को बेहतर सेहत और दीगर खदमात हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए इंतजामिया सभी इंतजामात कर रही है। मुल्क भर में रोज बरोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सेहत की इतला के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। अहदेदारों ने बताया कि जम्मू में 57 और कश्मीर में 94 नए मामले दर्ज हुए हैं। यूटी में 686 एक्टिव केसेस है। वहीं जम्मू में 301 और कश्मीर में 385 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।